सैल्वाटोरेंगा समुंदर को अपनी हथेली की तरह जानता था। एक तटीय गांव में पैदा हुआ और पला बढ़ा। वह बचपन से ही मछली पकड़ रहा था। नमकीन हवा, सीगल के रोने की आवाज, लहरों का हिलना डुलना, यही उसके जीवन की लय थी। वह एक कुशल मछुआरा था, अपने ज्ञान और साहस के लिए सम्मानित। उसकी नाव सीफेरर उसका दूसरा घर थी। जोश ने अपने समय में कई तूफानों का सामना किया था, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। समुद्र के जीवन ने उसे साधन संपन्न, लचीला और सबसे बढ़कर धैर्यवान बनना सिखाया था। उसे क्या पता था कि इन गुणों की जल्द ही पहले जैसी कभी न देखी गई परीक्षा होगी। एक चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, एक ऐसी चुनौती जो उसे मानवीय सहनशीलता के बिल्कुल किनारे पर धकेल देगी। यह उत्तरजीविता की उसकी असाधारण यात्रा की कहानी है। यह किसी और मछली पकड़ने की यात्रा की तरह शुरू हुआ। शांत नीले समुद्र पर सूरज उग आया क्योंकि जोश और उसका पुराना दोस्त मार्को सीफेरर पर निकल पड़े। उनका गंतव्य एक दूरस्थ मछली पकड़ने का मैदान था जो अपनी प्रचुरता के लिए जाना जाता था। हवा में प्रत्याशा भरी हुई थी, एक अच्छी पकड़ का वादा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में जानी पहचानी बकबक और हंसी भर गए। उन्होंने कहानियां साझा की, पिछली यात्राओं को याद किया और उस बारे में मजाक किया जो हाथ से निकल गए। लेकिन उनका खुशनुमा मूड बदलने वाला था। एक बार साफ नीला दिखने वाला आसमान अशुभ रूप से काला पड़ने लगा। हवा तेज हो गई, कोमल लहरों को एक मंथन द्रव्यमान में बदल दिया। भाग 4, मानवीय लचीलापन की परीक्षा। तूफान अंततः कम हो गया, विनाश का निशान छोड़ गया। सीफेरर पस्त लेकिन तैरता हुआ, लक्ष्यहीन रूप से बहता रहा। वे निराशा से हार गए थे। उनका रेडियो तूफान से बेकार हो गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों में। भूख उनके पेट को कुतर रही थी, प्यास ने उनके गले को सुखा दिया था। जोश ने अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर जीवित रहने के लिए सरल तरीके खोज निकाले। उसने जो भी स्क्रैप मिल सका उसे लालच और हुक के रूप में इस्तेमाल करके मछली और पक्षियों को पकड़ा। उसने बाल्टियों और कंटेनरों में वर्षा का पानी एकत्र किया, प्रत्येक कीमती बूंद का राशन किया। लेकिन शारीरिक चुनौतियां मानसिक यातना के आगे फीकी पड़ गईं। अकेलापन, भय और निराशा निरंतर साथी बन गए। भाग 5, भाग्य का क्रूर हाथ। एक ऐसा हाथ जो कभी-कभी हमें सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरने पर मजबूर कर देता है। एक दिन जब सारी आशा खो गई थी, क्षितिज पर एक कण दिखाई दिया। यह एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन यह उम्मीद की किरण थी। एक जहाज। जोश का दिल उसकी छाती में तेज हो गया क्योंकि वह पागलों की तरह अपनी बाहों को लहरा रहा था, जैसे कि उसकी सारी ऊर्जा उसी क्षण में समाहित हो गई हो। उसकी आवाज चिल्लाने से कर्कश हो गई थी। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था ताकि कोई उसे सुन सके। जहाज उसके हताश संकेतों से सतर्क होकर रास्ता बदल गया और सावधानी से आगे बढ़ा। यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, जोश अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह एक चमत्कार जैसा था, उसे बचाया जा रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। वह कमजोर, क्षीण और मुश्किल से पहचानने योग्य था, लेकिन वह जीवित था। उसकी आंखों में जीवन की चमक थी। चालक दल ने उसके जीवित रहने की कहानी से चकित होकर खुले हाथों से उसका स्वागत किया। वे उसकी बहादुरी और धैर्य की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने उसे भोजन, पानी और चिकित्सा प्रदान। यह सब कुछ उसके लिए
एक नई शुरुआत जैसा था। जैसे ही उसने एक गर्म पेय की चुस्की ली, गर्मी उसके शरीर में फैल गई। उसे एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। खुले समुद्र के ठंडे खालीपन के बिल्कुल विपरीत वह बच गया था। यह उसकी कहानी का एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। भाग 6। आशा की एक किरण। एक दिन जब सारी आशा खो गई थी, क्षितिज पर एक बिंदु दिखाई दिया, एक जहाज। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। जोश का दिल उसकी छाती में तेज हो गया, क्योंकि वह पागलों की तरह अपनी बाहों को लहरा रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसकी आवाज चिल्लाने से कर्कश हो गई थी। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, हर शब्द में उम्मीद की एक किरण। जहाज उसके हताश संकेतों से सतर्क होकर रास्ता बदल गया और सावधानी से आगे बढ़ा। यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, जोश अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसे बचाया जा रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। वह कमजोर, क्षीण और मुश्किल से पहचानने योग्य था, लेकिन वह जीवित था। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। चालक दल ने उसके जीवित रहने की कहानी से चकित होकर खुले हाथों से उसका स्वागत किया। वे उसकी बहादुरी और धैर्य की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने उसे भोजन, पानी और चिकित्सा प्रदान की। यह सब कुछ उसके लिए एक सपने जैसा था। जैसे ही उसने एक गर्म पेय की चुस्की ली, उसे एक नई ताकत का अनुभव हुआ। गर्मी उसके शरीर में फैल गई, जैसे कि वह फिर से जीवित हो गया हो। खुले समुद्र के ठंडे खालीपन के बिल्कुल विपरीत वह बच गया था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई जिंदगी की। भाग 7। सभ्यता की ओर वापसी, लेकिन आजादी के लिए नहीं। जोश के चमत्कारिक ढंग से जीवित बचने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक था और मीडिया ने उसे एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। वह मानवीय लचीलापन के प्रतीक, नायक के रूप में तुरंत सनसनी बन गया। उसकी दृढ़ता और साहस की कहानियां हर जगह गूंजने लगीं। लोगों ने उसकी कहानी, जीने की उसकी इच्छा शक्ति पर आश्चर्य जताया। उसकी जीवटता ने सभी को प्रेरित किया और उसकी कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया। लेकिन सभ्यता में उसकी वापसी वह सुखद अंत नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। भीड़ और शोरगुल के बीच वह खुद को असहज और खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसके आगमन पर उसका सामना एक चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन से हुआ। पुलिस ने उसे घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यह पुसास, यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह अपनी आजादी का जश्न मनाने की उम्मीद कर रहा था। पता चला कि सालों पहले वह एक छोटे से अपराध में शामिल था, एक युवावस्था का अविवेक जो उसकी स्मृति से बहुत पहले ही मिट चुका था। लेकिन कानून ने उसे नहीं भुलाया था। उसे पता नहीं था उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया था और उसकी लंबी अनुपस्थिति ने मामलों को और जटिल बना दिया था। वह कानूनी दस्तावेजों को अविश्वास से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका अस्तित्व एक कीमत पर आया था। उसकी आजादी की कीमत उसकी पुरानी गलतियों का सामना करना था और अब उसे अपने अतीत का सामना करना था। उसे अपने पर गिना का आता